हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द स्टडी क्योर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने 6 कंडीशंस या 6 केसों का अध्ययन किया था, जिसमें वस्तु को हम बारी बारी से विभिन्न पोजीशंस पर रख रहे थे और हम देख रहे थे कि कॉन्केव मिरर में उसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ पर किस टाइप का बन रहा है। ठीक, आज उन्हीं कुछ केसों का उपयोग हम कॉन्केव मिरर में करेंगे और देखेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में या डेली लाइफ में कॉन्केव मिरर किस प्रकार से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक यूज़ दिए गए हैं। वैसे तो कई सारे यूजेज होते हैं, तो जो मेन यूजेज हैं हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इन्हें पहला यूज क्या है हमारा, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज सेविंग मिरर्स to see a large image of the face and it is also used as makeup mirrors। देखिए क्या होता है, हम जानते हैं कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो क्या होता है। कॉन्केव मिरर इस टाइप का होता है हमारा, जहाँ पे पोल होता है, इसका एक सेंटर पॉइंट होता है और ये क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक, तो ये क्या करता है, कन्वर्जिंग का काम करता है। कन्वर्जिंग मिरर इसको बोलते हैं। कन्वर्जिंग का मतलब क्या हुआ कि ये लाइट रेज जो भी आती हैं उसको कन्वर्ज करने का काम करता है। ठीक, इस टाइप से कन्वर्ज कर देता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी लाइट रेज दूर दूर आ रही थी उसको क्या किया, एक विशेष पॉइंट पर उसको कन्वर्ज कर देता है या एकत्रित कर देता है। कन्वर्ज का मतलब एकत्रित कर देना होता है। तो अगर हम इसका सेविंग मिरर्स के रूप में यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर का, तो क्या होगा, जब हम फेस को इसके सामने ले जाएंगे तो क्या करेगा, फेस से जितनी भी हमारी वो लाइट रेज गुजरेंगी वो रिफ्लेक्ट होंगी फेस से, वो सब क्या होगा, इस मिरर पे पड़ेगा। और जब हम अपने फेस को इस फोकस पे रखते हैं, हमने कंडीशन पढ़ा था कि फोकस पर जब कोई ऑब्जेक्ट रखी जाती है तो उसका इमेज कहाँ बनता है, इन्फिनिटिव बनता है, बड़ा बनता है। ठीक, तो इस मिरर के सामने जब हम फोकस के नज़दीक मिरर का एक ऐसा मिरर को इस टाइप से बनाया जाता है कि हम अपने फेस को जब एक स्पेसिफिक पॉइंट पर रखते हैं तो वह फोकस के लगभग माना जाता है। तो जब हम फोकस पर रखेंगे तो क्या होगा, हमारे फेस का जो इमेज होगा वो बड़ा बनेगा। जब बड़ा बनेगा तो हम लोग शेविंग में क्या करेंगे, शेविंग में जो हमारे हेयर्स होते हैं वो क्या होने चाहिए, बड़े बड़े दिखने चाहिए ताकि कोई भी हेयर्स छूटने ना पाए। तो शेविंग मिरर में इसका यूज कर लेते हैं। और मेकअप मिरर वही सेम चीज़ है, मेकअप मिरर में भी सजने संवरने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो हिंदी में लिख सकते हैं, कॉन्केव या अवतल दर्पण का उपयोग हम शेविंग दर्पण के रूप में, यानी हजामत जिसे बोलते हैं, हजामत के दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं तथा इसका उपयोग साज सज्जा वाले दर्पण के रूप में भी किया जाता है। दूसरा देखते हैं यूज क्या है, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स टू सी द लार्ज इमेजेस ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट्स। सेम वही चीज़ है, एक हम डेंटिस्ट या दंत चिकित्सक को आपने देखा होगा, जैसे ऐड आता है टेलीविज़न में, कोलगेट का हो गया या पेप्सोडेंट का, चाहे इसका हो, उसमें डेंटिस्ट क्या करता है, एक मिरर लेकर वो दांतों के बीच में डालता है, मुंह में डालता है और दांतों का जो इमेज होता है वो बड़ा सा दिखता है। ठीक, तो ये बड़ा इमेज क्यों बनता है, सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसा कि यहाँ पे शेविंग मिरर में हो रहा था। जब हमारे दांत जो होते हैं, टीथ होते हैं, वो डेंटिस्ट के जो मिरर होता है कॉन्केव मिरर, उसके फोकस पे पड़ता है तो हमारी दांतों का जो इमेज होता है वो बहुत बड़ा बनता है। ठीक, तो जो दांतों की कैविटीज होती हैं वो आसानी से चिकित्सक को दिख जाती हैं। तो इसका उपयोग, दूसरा उपयोग क्या हो गया, हिंदी में लिख लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सकों द्वारा दांत को बड़े करके देखा जाने में उपयोग किया जाता है। ठीक, इसके दांत को, रोगियों के दांत को। ठीक, तीसरी बात आ गई क्या, कॉन्केव मिरर्स आर यूज्ड एज रिफ्लेक्टर्स। ठीक, इन टॉर्चेज, vehicles headlights and searchlights to get powerful beams of light
आल्सो यूज्ड इन रूम हीटर्स। ठीक, ये क्या करता है, कॉन्केव मिरर्स का उपयोग कहाँ किया जाएगा, रिफ्लेक्टर के रूप में, रिफ्लेक्टर यानी परावर्तक के रूप में किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, टॉर्चेज में। आपने टॉर्च देखा होगा, जैसे आपके पास इस टाइप का कोई टॉर्च है, ठीक, तो आपने देखा होगा कि इसके अंदर एक कटोरी मॉडल का बना होता है। ठीक, ये कटोरी मॉडल इस यहाँ पे लगा होता है। वो क्या होता है, चमकीला होता है, जैसे चांदी चमकता है ना, जैसे हम लोग आईना में चमकदार परत होता है, ठीक उसी प्रकार ये भी चमकीला होता है। ठीक, सिल्वर की तरह। और क्या करता है, जब हम इस बल्ब को, जो छोटा सा बल्ब लगा होता है, इसमें एलईडी लगा हो या फिर हमारा फ्लोरोसेंट, वो क्या बोलते हैं उसको, इंडेस्केंट लैंप छोटा सा लगा हो इसमें, तो जब इसकी लाइट, ये क्या होता है, बिल्कुल फोकस पे स्थित होता है। जब लाइट क्या होगी, इसके फोकस, हम जानते हैं कि जब फोकस से कोई लाइट रेज गुजरती है या इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ठीक, मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर ये फोकस पे हमारा बल्ब रखा होता है, यहाँ पे बल्ब मान लीजिए है ये, और ये बल्ब क्या करता है, जब लाइट डालेगी, कहाँ पर डालेगी, इस जो यहाँ पे रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, और रिफ्लेक्टर कैसा है, कॉनकेव टाइप का है, तो यहाँ से क्या होगी, रिफ्लेक्ट होकर वो पैरेलल रेज निकालती है यहाँ से, इस टाइप से। ठीक, तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल रेज निकालती है। तो इन पैरेलल रेज के कनेक्शन, कॉम्बिनेशन को या कलेक्शन को क्या बोलते हैं, बीम बोला जाता है। ठीक, तो बीम ऑफ लाइट निकलती है। बीम क्या होता है, ये पावरफुल होता है। जैसे अगर छोटा सा बल्ब होगा तो उसकी लाइट रेज का क्या होगी, अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड या बिखर जाएंगी। ठीक, लेकिन जब हम रिफ्लेक्टर का यूज कर लेते हैं तो क्या होती हैं, वो सब पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल होने का मतलब एक ही दिशा में हो जाती हैं। जब एक ही दिशा में हो जाएंगे तो ये पावरफुल बीम का निर्माण करती हैं। तो पावरफुल बीम का निर्माण करने से क्या होगा कि हम वस्तु को अधिक से अधिक दूरी तक जो स्थित होता है उसको भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा पावरफुल बीम यहाँ से रेडी हो गया। कैसे, जब हम रिफ्लेक्टर को यहाँ पे यूज कर लिए। नेक्स्ट इसको हिंदी में लिख लेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग टार्च, वाहनों के हेडलाइट तथा सर्च लाइट यानी खोजी प्रकाश में ताकतवर किरण पुंजों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक, आगे है, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रूम हीटर्स। रूम हीटर में भी इसका उपयोग किया जाएगा। रूम हीटर में क्या होगा, ये रूम हीटर में जो कॉइल्स लगे होते हैं, ठीक, इस कॉइल्स के पीछे ही हम क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्टर लगा देते हैं। तो रिफ्लेक्टर क्या करेगा, इसकी जो हीट होती है, क्योंकि हीट हमारी क्या है, रेडिएशन है, एक प्रकार की वेव्स ही होती हैं, तो उन वेव्स को क्या करता है, पैरेलल करने का काम करता है। जब ये पैरेलल हो जाएंगी तो फैन जो होता है इसके पीछे लगा होगा तो वो अधिक दूरी तक अधिक तेज़ी से, या इसकी जो इंटेंसिटी होती है हीट की, वो बढ़ा देता है और हमारा कमरा जल्दी से गर्म हो जाता है। चौथा एप्लीकेशन क्या है इसका, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड एज डॉक्टर्स हेड मिरर्स टू फोकस लाइट coming from a lamp on the body parts of a patient to be examined by the doctors। डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, अपने जब ऑपरेशन करने लगते हैं, ऑपरेशन थिएटर में आपने देखा भी होगा, यहाँ पे एक मिरर लगा लेते हैं, यहाँ बिल्कुल बीचों बीच माथे में, इसे बांध लेंगे पट्टे से। ठीक, तो मिरर क्या करेगा, जो भी इधर उधर की लाइटें आती हैं, कहाँ पे, कमरे में है तो कमरे में लाइटें आती रहेंगी, तो हम क्या करते हैं, फोकस पॉइंट जहाँ पे होगा, जहाँ पे ऑपरेशन उसको करना है, चीरफाड़ यहाँ पे करना है, तो वहाँ पे अधिक से अधिक प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो उस जगह पे क्या होगा, जब लाइट रेज हमारी इधर उधर से आएंगी तो वह फोकस करने का कन्वर्ज हो जाता है। कि कैसे, कॉनकेव मिरर द्वारा कन्वर्ज हो जाएगा, क्योंकि ये कन्वर्जिंग मिरर है, एकत्रित हो जाता है प्रकाश किरणें और वह एकत्रित होकर कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, उस पार्ट पर जहाँ पे ऑपरेशन उसको करना होता है। ठीक, जहाँ पे एग्जामिन या जांच करना होता है वहाँ पे एकत्रित हो जाता है। तो हिंदी में लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर्स के मुख्य दर्पण के रूप में भी किया जाता है। ठीक, जो इधर उधर से आने वाली प्रकाश किरणों को रोगी के जांच वाले स्थल पर केंद्रित करने का कार्य करते हैं या फोकस करने का कार्य करती है। ठीक, अगला एप्लीकेशन क्या है इसका, कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीनाज टू रिसीव टीवी सिग्नल्स फ्रॉम द डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स।
अब ये डिस्टेंस कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्या होता है? तो मानव द्वारा समय समय पर कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं, ठीक, जो क्या होते हैं, जियो स्टेशनरी होते हैं, यानी भू स्थिर होते हैं। जियो स्टेशनरी का मतलब किसी निश्चित दिशा में वे गति करते रहते हैं पृथ्वी के स्पीड से, ठीक। तो वहाँ से क्या होता है, सिग्नल्स आता है, टीवी सिग्नल्स, मान लीजिए हमने उसको टीवी सिग्नल से कनेक्ट कर दिया है, तो वहाँ से रेडिएशन जो रेज निकलेंगी या वेव्स जो निकलेंगी वो सिग्नल पकड़ाने का काम करेंगी टीवी का। तो क्या होता है, आपने देखा होगा डिश एंटीना जो होते हैं इस टाइप का गोला सा होता है ना, एंटीना, डिश एंटीना गोला सा होता है, जिसको स्टैंड द्वारा खड़ा किया गया होता है, ठीक, स्टैंड द्वारा खड़ा कर दिए हैं। और आगे लगा होता है LNB, इस टाइप का गोला सा आपने देखा होगा, आपके घरों में भी होगा, तो इसको बोलते हैं LNB। ये LNB का वायर जो होता है आपके सेट टॉप बॉक्स में जाकर जुड़ा हुआ होता है, ठीक। तो यहाँ से जितनी भी लाइटें आएंगी, क्या होता है, ये LNB का मतलब क्या होता है, LNB, इसको बोलते हैं लो नॉइज ब्लॉक, यानी जो भी लो नॉइज का मतलब जो सिग्नल वीक सिग्नल्स हैं उनको ब्लॉक करने का काम करता है। ब्लॉक करने का मतलब एकत्रित करके भेज देगा, ब्लॉक कर लेगा, अपने आप में ब्लॉक कर लेगा। अब यहाँ से देखिए जो भी लाइट रेज आती हैं कहाँ से आएंगी, वायुमंडल से, डिस्टेंट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से आएंगी। वो सब यह क्या करेगा, डिश एंटीना क्या करेगा, उसको कन्वर्ज कर देगा, कन्वर्ज करके बिल्कुल इस पे फोकस कर देगा, कहाँ पे, इस LNB पे फोकस करेगा। तो जो भी वीक सिग्नल होंगी वो सब इस कॉनकेव डिश एंटीना की वजह से क्या होंगी, कन्वर्ज होने के बाद इसकी इंटेंसिटी जो होगी, सिग्नल की इंटेंसिटी वह बढ़ जाती है। इसलिए हम इस डिश एंटीना का उपयोग करते हैं जो कि कॉनकेव टाइप का होता है, ठीक। तो हिंदी में लिखेंगे, अवतल डिशों का उपयोग टीवी यानी कि दूरदर्शन डिश एंटीना के रूप में टीवी सिग्नल यानी दूरदर्शन सिग्नल यानी संकेतों को जो कि दूरस्थ स्थित संप्रेषण उपग्रहों से आते हैं को रिसीव करने में या प्राप्त करने में किया जाता है, ठीक। अगला है 6वां एप्लीकेशन, लार्ज कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी टू फोकस सन्स रेज फॉर हीटिंग सोलर फर्नेसेस, ठीक। वही चीज़ होता है, सोलर फर्नेस होता है हमारा एक, जिसमें हम भोजन पकाते हैं, ठीक। यहाँ पे मान लीजिए हमें भोजन पकाना है, ठीक, यहाँ पे हमको अपना बर्तन रख देना है। तो सोलर क्या होता है, हम जानते हैं कि लाइट रेज पैरेलल आती हैं, ठीक। जब पैरेलल आएंगी तो इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, अलग अलग दूर बिखरी हुई होती है। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉनकेव मिरर यूज कर लेंगे इसके चारों तरफ, ठीक, तो जो भी लाइट रेज आएंगी क्या होंगी, वो फोकस होके कहाँ पे जाएंगी, इस पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे फोकस हो जाएंगी या कन्वर्ज हो जाएंगी। तो कन्वर्ज हो जाएंगी तो जो दूर फैली हुई लाइट रेज थी वह एकत्रित हो गई एक जगह पे, तो वही बात हो जाती है क्या, एकता में बल वाली बात, ठीक। जो दूर लाइट रेज थी वह एकत्रित होकर एक जगह पे आ गई, तो हीट की जो इंटेंसिटी है वह बढ़ जाती है और भोजन हमारा जल्दी से पक जाता है, ठीक। तो क्या हो गया 6वां एप्लीकेशन, जो बड़े वाले दर्पण होते हैं, बड़े अवतल दर्पणों का उपयोग हम सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सूर्य द्वारा आने वाली ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग किस लिए करते हैं, सोलर फर्नेसेस में करते हैं। सोलर फर्नेसेस यानी सौर भट्ठी में करते हैं, और भट्ठी है तो भोजन पकाने में इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक। तो हमने आज देखा कुछ एप्लीकेशंस को या कुछ यूजेस को जो कि कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण से संबंधित थे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।